काल झुंड पहुंचा हुआ है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। इस 42 हाथियों के झुंड में 3 नवजात शावक भी शामिल हैं, जो कि झुंड की गति को धीमा बना रहे हैं। वन विभाग की टीमें 3 दिनों से लगातार अलर्ट जारी कर रही है, लेकिन हाथियों ने खेतों में घुसकर के किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। 42 हाथी है। एक बात उसमें बताने लायक ये है कि उसमें 3 नए नवजात हाथियों की मौजूदगी दिखाई दे रही है और उस वजह से ये झुंड जो है बहुत धीमी गति से जा रहा है और इसीलिए हमने पिछले 3 दिनों से सतर्कता के लिए कई उपाय किए हैं। जैसे कि हमारे 2 क्यूआरटी टीम है, एक बड़की पुन्नू में होती है और एक पेटरवार में होती है। दोनों टीम वहाँ पे अभी तैनात है। उनके ही माध्यम से पीए सिस्टम से, म्यूज़िक सिस्टम से वहाँ पे हम लोगों के द्वारा लोगों को जागरूकता फैलाई जा रही है कि चूँकि इसमें छोटे छोटे बच्चे और हाथी का झुंड बहुत बड़ा है तो ये शाम के समय में फैल जाते हैं। और तो देखिए, हजारीबाग में भी अब हाथियों का आतंक नहीं थम रहा है। टाटी, झरिया, दारू और इचाक प्रखंड के ग्रामीण इन दिनों हाथियों के आतंक से परेशान हैं। करीब 25 हाथियों का झुंड एक सप्ताह के क्षेत्र में डेरा डाले हुए है। वहीं 2 दिन पहले 7 और हाथियों का झुंड टाटी झरिया पहुंच गया और हाथियों ने कई एकड़ में लगी किसानों की तैयार धान की फसल को रौंद करके बर्बाद कर दिया। वहीं आपको बता दें कि घेसरा गांव में भी हाथियों की चहलकदमी देखी जा रही है। जो किसानों को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई पूजा के दौरान में अविलंब कर दिया जाए ताकि किसान लोग कम से कम कर्जा से मुक्ति मिल पाएगा, कर्ज से डूबेगा नहीं और आत्मनिर्भर बन पाएगा। अभी बड़े पैमाने पर सरौनी में पूरा फसल लगा हुआ है, सारा पूरा रौंद दिया और चुरचू प्रखंड में भी कर दिया, दारू प्रखंड में भी लोग कर दिया। तो देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर गुमला से सामने आ रही है, जहां ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। रांची सिमडेगा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो ट्रक और बाइक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और जांच में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि कामडारा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर गुमला से सामने आ रही है। ट्रक और बाइक की ये जोरदार टक्कर हुई, ये हादसा हुआ जिसमें कि 2 बाइक सवार की मौके पर ही वहीं पर मौत हो गई है। रांची सिमडेगा मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। डीजीपी अनुराग गुप्ता आज आएंगे चाईबासा, तो चाईबासा पुलिस लाइन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को लेकर के डीजीपी का चाईबासा दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है, डीजीपी के सामने कुछ नक्सली कर सकते हैं सरेंडर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, डीजीपी का ये दौरा बेहद ही अहम है और डीजीपी अनुराग गुप्ता चाईबासा आने वाले हैं। चाईबासा पुलिस लाइन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, डीजीपी अनुराग गुप्ता चाईबासा आने वाले हैं, कितना अहम है इनका ये चाईबासा दौरा? जी बिल्कुल, डीजीपी अनुराग गुप्ता का चाईबासा का ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों की अगर बात करें तो पुलिस और सुरक्षा बलों को बुढ़ाट पश्चिम सिंहभूम जिला के कोल्हान और सारंडा जंगल में जो उपलब्धि मिली है उसी को लेकर ये दौरा अहम माना जा रहा है। और पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि अभी 11 बजे डीजीपी यहाँ जब पहुंचेंगे तो उनके सामने कुछ नक्सलियों के सरेंडर करने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन ये जानकारी पुलिस सूत्रों से हमें मिली है और इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी हालांकि जिला पुलिस द्वारा नहीं की गई है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कुछ नक्सली डीजीपी के सामने सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो नक्सलियों को जड़ से खत्म करने की जो कवायद है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। और देखिए, सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को लेकर के डीजीपी का चाईबासा दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, डीजीपी के सामने कुछ नक्सली सरेंडर भी कर सकते हैं। तो ये आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। और झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में बुधवार को गुमला पुलिस और जेजेएमपी के सुप्रीमो ब्रजेश यादव के दस्ते के बीच 1.5 घंटे तक हुई मुठभेड़ में 3
हार्डकोर उग्रवादी ढेर हो गए। मारे गए उग्रवादियों में 2 सब जोनल कमांडर शामिल हैं, जिनकी पहचान लालू लोहार और छोटू उरांव के रूप में की गई है। दोनों पर झारखंड सरकार ने 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है और तीसरे मारे गए नक्सली की पहचान सुजीत उरांव के रूप में की गई है, जो आपको बता दें कि संगठन में कैडर के रूप में सक्रिय था। वहीं 2 उग्रवादी बच निकले हैं और भागने वालों में जेजेएमपी का सुप्रीमो ब्रजेश यादव और एक अन्य उग्रवादी शामिल है और सुरक्षा बल अब जेजेएमपी के सुप्रीमो ब्रजेश यादव और उसके दस्ते के बीच कुछ सदस्यों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। गुमला एसपी का ये कहना है कि जिले में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई चल रही है। बचे हुए नक्सलियों से अपील है कि वो सरेंडर करें, नहीं तो मारे जाएंगे। नक्सल्स के विरुद्ध आखिरी लड़ाई में है और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, नक्सल विरोधी अभियान लगातार हम लोग चला रहे हैं। जैसा दिशा निर्देश हम लोग को माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं उनकी तरफ से, जो हमारे वरीय पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से जो निर्देश मिलता है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये अपील ज़रूर करूँगा कि जो भी नक्सली अभी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं वो सरेंडर करें। बड़ी अच्छी सरेंडर पॉलिसी है झारखंड राज्य की, उसका फ़ायदा उठाएं। इसी बीच देखिए रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीसीएल रजरप्पा के वॉशरी गेट के पास कोयला चोरों ने सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों को पीटा है। 5 घायल, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि एक को रामगढ़ नई सराय अस्पताल में रेफर किया गया। मामला दर्ज कर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर रामगढ़ से सामने आ रही है, जहां सीसीएल रजरप्पा के वॉशरी गेट के पास कोयला चोरों ने सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों को पीटा है और पिटाई के दौरान आपको बता दें कि 2 लोग जो हैं वो 2 सुरक्षा कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। कोयला उतरवाया, कोयला पकड़ा, उसमें 2-3 मोटरसाइकिल वहां पे छोड़ के ही भाग गए। बाकी लोग, हम लोगों ने मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त करके कैंपर पे रख के वापस थाना की तरफ आने लगे कि वॉशरी गेट के सामने पुनः वो सारे अपराधी करीब ज्यादा संख्या में, करीब 100-150 की संख्या में इकट्ठा हो गए, गाड़ी को घेर लिया और अंधाधुंध पथराव शुरू कर दिया और पथराव करते हुए कैंपर के डाला से सारा मोटरसाइकिल वो लोग अपना उतार के भाग गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देखिए झारखंड कैबिनेट की बैठक में सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर तक सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का निर्देश दिया है और इससे पहले झारखंड सरकार ने 5 मंत्रियों की टीम बनाई है। ये टीम सारंडा जंगल में जाकर के वहां की स्थिति का आकलन करेगी और झारखंड सरकार के मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने यह भी कहा है कि आपको सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के फायदे और नुकसान पर मंत्रियों की टीम आकलन करेगी। उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि 8 अक्टूबर तक सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में घोषित करे सरकार। इसके लिए आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के 5 सदस्यीय मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया है, जो वहां जाकर इन स्थितियों पर आकलन करेगा वो ग्रुप, और फिर वो रिपोर्ट देगा। इस विषय पर 5 मंत्रियों की एक समिति बनाई जाएगी और जो भी विषय है इस विषय पर एक रिपोर्ट बनाएगी और सरकार को सूचित करेगी। देखिए बिहार के बाद एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर से झारखंड में भी गहराता जा रहा है। बिहार में एसआईआर के बाद झारखंड में कांग्रेस खुद से वोटर कार्ड रिवीजन कर रही है, यानी कि यूथ कांग्रेस ने इसे लेकर के निर्वाचन आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप ये लगाया है कि रांची में कई बूथ पर वोटर कार्ड में गड़बड़ी है और कई बूथ पर लोगों के नाम तो दर्ज हैं पर कोई भी शख्स उस मोहल्ले या टोले में नहीं रह रहा है और पार्टी ने इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी है और जल्द ही सुधार की मांग भी की है। गड़बड़ घोटाला जब हम लोग देख रहे हैं कि रांची के अंदर भी है और उसके बाद हम लोगों ने ट्राइबल क्षेत्र को चुना, खुट्टी को लिया, चाईबासा को लिया, क्योंकि हमारे पास अभी वो रिसोर्स है नहीं। एक वोटर लिस्ट को जेरोक्स करा हम लोग ग्राउंड पे भेज रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उसमें कई गड़बड़ी निकल रही है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा अल्पसंख्यकों को, दलितों को और खास तौर से आदिवासियों को आज के समय में इस वोटिंग व्यवस्था से दूर रखने के लिए एक अपना संयंत्र
रच रही है कि कैसे इन लोगों को इनके राइट से दूर रखा जाए। देखिए, झारखंड की धरती ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा से देश को मंत्रमुग्ध कर दिया है। बॉलीवुड की मशहूर गायिका और जमशेदपुर की बेटी शिल्पा राव गायन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आई तो गांधी की विधायक कल्पना सोरेन के साथ सुर में सुर मिलाए और यह पहली बार है कि कल्पना सोरेन की गायकी की छिपी प्रतिभा भी दुनिया के सामने आ गई है। हालांकि जारी वीडियो में उन्होंने हंसते हुए अपनी आवाज को खराब बताया है, लेकिन उनके सुरों ने शिल्पा राव के साथ मिलकर के एक जादुई समा बांध दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर शिल्पा राव को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका के सम्मान के लिए बधाई भी दी। टूट जाएगा दिल फिर न जुड़ पाएगा, इसी बात का डर है मुझको कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। चलिए अगली खबर अब मौसम से जुड़ी हुई आपको बता दें, जहां झारखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्य समेत देश भर में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। कई जिलों में बारिश के आसार भी जताए गए हैं। मौसम विभाग ने ठनका गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं। राज्य से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने वाला है। अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कई जिलों में बारिश के आसार है। ठनका भी गिरने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। बंगाल के निम्न खाड़ी के दबाव में रांची समेत झारखंड के अन्य जिलों में बारिश के आसार हैं और अगले 5 दिनों तक बारिश होंगे। जिस तरह से रुक रुक बारिश हो रही है उसका जलभराव भी देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट हुई है। अगर हम कोल्हान की बात करें, संथाल की बात करें और पलामू गढ़वा की बात करें तो लगातार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं 5 दिनों तक बारिश होने के आसार है। इसका असर खास तौर पर जिस तरह से दुर्गा पूजा का उत्सव चल रहा है उस पर जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची में बारिश हो रहे हैं और जगह जगह जलभराव को भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें पूरे संथाल परगना की, कोल्हान की बात करें तो वज्रपात के साथ साथ भारी बारिश के भी संकेत देखने को मिल रहे हैं। और हम राजधानी रांची की बात करें तो पिछले 2 घंटे से रुक रुक की बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा हो रही है। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर को विभिन्न तरह से फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिससे कि मंदिर की भव्यता और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए, नवरात्रि का मौका है और नवरात्रि का जो चौथा दिन है, चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है और ऐसे में जो भक्तजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो मंदिर में पहुंचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए और काफ़ी श्रद्धा भाव से वो पूजा अर्चना भी करते हैं। और रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्र चल रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है और मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जा रही है। सीधे यहाँ हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी से। बाबा, चौथे दिन की पूजा की जाती है और क्या क्या महत्व? जय माता दी। शारदीय नवरात्र में चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो सुख समृद्धि प्रदान करती है और अपने भक्तों पर कल्याण करती है। और चौथा दिन में माँ के इस कुंड में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी हो रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त साधक लोग और पाठक लोग बैठे हुए देवी की पूजा अर्चना और ध्यान करने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान के जोधपुर से आई हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मूमल शेखावत है। मैडम, इतनी दूर से आप माँ के दरबार में आई हैं, पहली बार आई हैं? जी, मैं यहाँ तो पहली बार आई हूँ, लेकिन मेरा ऐसा रहता है विभिन्न नवरात्रि में जो भी विभिन्न शक्तिपीठ और सिद्धपीठ है मैं वहाँ जाती हूँ और मैया की पूजा और अर्चना करना मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग साधना के लिए यहाँ पर आई? जी, हमसे। तो आप कितने दिन यहाँ रुकने वाले? हम 10 दिन यहीं रुकेंगे। 10 दिन यहीं रुकेंगे? जी।
तो आपने माँ के बारे में सुन रखा था, विशेषता के बारे में माँ की? जी जी, ऐसा सुन भी रखा था और हम वो भी देखते रहते हैं कि जहाँ जहाँ मुख्य शक्तिपीठ और सिद्धपीठ है ना, वहाँ का रहता है हमारे, हम वहाँ जाएं और मैया के चरणों में ही 10 दिन हम बैठे रहे। अच्छा, सर्दी नवरात्र में लेकिन हर बार कहीं न कहीं आप जाती हैं? जी, हम हर बार आप छिन्नमस्तिका मंदिर आई? जी, इससे पहले हम कामाख्या गए थे और इस बार हम छिन्नमस्तिका आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान की जोधपुर से आई हैं। इनका कहना कि हर नवरात्र में ये विभिन्न जगहों पर जाती हैं, शक्तिपीठ में, सिद्धपीठ में जाती हैं। इस बार माँ ने यहाँ, माँ छिन्नमस्तिका ने इन्हें रजरप्पा बुलाया है, तो यहाँ आई हैं और यहाँ पर हवन कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो है श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं फिलहाल कि किस तरह से लगातार यहाँ जो है भीड़ बढ़ते जा रही है और श्रद्धालु शारदीय नवरात्र में यहाँ माँ की पूजा अर्चना और दर्शन कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। देखिए, धर्म और आध्यात्म की नगरी देवघर में दुर्गा पूजा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नगर निगम की ओर से साफ सफाई के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तमाम दावों की हकीकत नजर आती है। बाबा मंदिर के पास हरिहर बाड़ी में हल्की बारिश में ही जल जमाव हो गया है। नाली का पानी भी सड़क पर आ गया है, जिससे कि राहगीरों के साथ साथ आम लोगों को भी काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार नगर निगम को जानकारी दी गई, लेकिन नगर निगम की तरफ से जो उनके अधिकारी हैं वो लापरवाह बने हुए हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे। नगर निगम लगातार दुर्गा पूजा को लेकर बैठकें कर रही है, देवघर में साफ सफाई के दावे कर रही है। हम आपको इस वक्त की तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर है। ये है हरिहरबाड़ी और हरिहरबाड़ी में दुर्गा पूजा उत्सव भी मनाया जा रहा है, बड़े पंडाल का भी निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन स्थिति जो है हल्की बारिश में भी भारी जल जमाव हो जाता है। नाले का पानी, घरों के सेप्टिक टैंक का पानी सड़कों पर आ जाता है, पंडाल पर आ जाता है। ये आज की बात नहीं है, हर दिन इस समस्या से यहाँ के स्थानीय जो हैं वो जूझ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूँ कि किस तरह से भारी जल जमाव जो है वो है और पंडाल एक तरफ निर्माण कराया जा रहा है। कितना दिक्कत होता है, जल जमाव हो जाता है, साथ ही साथ गंदगी भी फैली हुई है। घर से बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, ट्यूशन के लिए सर लोग घर नहीं आते, साफ कहते हैं कि कैसे जाएंगे। आपके मोहल्ले में कमर भर पानी रहता, तो जिसमें के चलते आज हमारी गुड़िया जो देवघर सेंट फ्रांसिस में क्लास 10 की विद्यार्थी है वो स्कूल नहीं जा पाई पानी की वजह से, क्योंकि ड्रेस, जूता, मोजा बिना पहने हुए तो वो स्कूल जाएगी नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।